ठीक है, तो हमारा स्टार्ट हो जाता है पार्ट फोर्थ। ठीक है, पार्ट फोर्थ के अंदर अब स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से थोड़े से ना प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लाइक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। एज पर द प्रोविजन ये पॉसिबल है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के भी अंदर दोनों फीचर्स हो, लाइबिलिटी के भी और इक्विटी के भी। इन द गिवन केस हम वी नीड टू स्प्लिट ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट अंडर टू हेडिंग द टाइम ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन। वो कैसे, लाइबिलिटी में और इक्विटी में, दो उसके अंदर करना है। इसके अंदर मेनली तीन केस आ जाते हैं। एक आ जाता है रिडीमेबल का, रिडीमेबल का और ऑप्शनली कन्वर्टिबल का। इरिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट विद मैंडेटरी इंस्ट्रूमेंट, रिडीमेबल से विद नॉन मैंडेटरी इंस्ट्रूमेंट। सिंपल सी भाषा में बात करता हूँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि डिबेंचर्स है वो तुम्हें परपेचुटी तक रखने के लिए मिल गए हैं, जब तक लिक्विडेशन नहीं होगा तुम्हारे पास है, लेकिन इंटरेस्ट की उसकी पेमेंट करते रहो। तो भाई इंटरेस्ट के लिए ऑब्लिगेशन है, तो मतलब इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन है तो उसके पीवी निकाल लेंगे, क्योंकि पहले साल में तो सारा देना नहीं है, अगले अलग साल में देना है, और हमें इनिशियल रिकॉग्निशन करनी है, तो ऑब्वियसली वी विल अप्लाई द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हियर। तो इंटरेस्ट जो है वो हमारा फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गया, और इक्विटी जो है उसके ऊपर है, जब वो देगा लिक्विडेशन के टाइम पे देगा। इक्विटी हो गई हमारी, नो ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। तो कैसे इसके ट्रीटमेंट करते हैं वो आगे बताऊंगा एक बार। फिर आ जाते हैं कई बार ऐसी सिचुएशन जहां पर कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंदर ना मतलब जो आपने जो इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है उसके अंदर इंटरेस्ट की कोई पेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं है कि इंटरेस्ट पे करो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 10 साल बाद आपको वो अमाउंट वापस करनी पड़ेगी, चाहे वो 10% के इंटरेस्ट के साथ करो, चाहे जैसे भी करो। ठीक है, तो आप इसको जो इंटरेस्ट वाली बात है उसको तो आप कुछ भी नहीं बोलोगे, उसको तो मतलब एक तरह से इक्विटी बोलोगे आप। ठीक है, लेकिन जो हमें अमाउंट दे रखी है वो 10 लाख है या 15 लाख है, तो वो उसके अंदर दोनों फैक्टर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। वो 10 लाख की जो अमाउंट है ना तो हमें आज पे करनी है, मतलब जो हम 3 या 5 साल बाद करेंगे ना, तो ऐसा नहीं होता कुछ भी कि उसमें कोई इक्विटी कि उसके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। हर एक चीज़ में इंटरेस्ट जुड़ा होता है, तो वो हम इसमें खुद कंप्यूट कर लेते हैं, खुद निकाल लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ अलाउड ही नहीं होती कि आप बिना इंटरेस्ट रेट के किसी को वो दे दो। ठीक है, उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ जुड़ा होता है, तो वो उसके हम कंप्यूटेशन आगे देख लेंगे। लेकिन इस केस के अंदर जो इंटरेस्ट है वो इक्विटी कंपोनेंट हो गया, जो प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया। फिर आ जाते हैं ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिवेंचर। इसके ऊपर जो बड़ा सेक्सी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, जिसके अंदर 50% शेयर्स ना मैंडेटरी कन्वर्जन। मैंडेटरी कन्वर्जन मैंने आगे भी तुझे एक बार बताया था कि जहाँ पे मैंडेटरी कन्वर्जन होते हैं ना वो हमेशा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑलवेज दे आर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो वाली बात होगी। 38 और 42 क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, और इसमें मतलब दो चीज़ें हो सकती है, या तो कैश दिया जा सकता है या शेयर्स में भी छूट। अगर शेयर्स दिए जा रहे हैं तो वो तो आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, इसमें वही था ना मैंडेटरी कन्वर्जन जो था 50% टू द एक्सटेंट, तो वो इक्विटी शेयर्स वाला पोर्शन हो गया था। और अगर कैश दिया जा रहा है तो वो तो एक ऑब्लिगेशन है ना, अगर ऑब्लिगेशन है कोई तो वो तो फ्यूचर में होगी, जो भी सेटल जैसे भी कर रहे हैं, तो वो हमारी लाइबिलिटी पोर्शन हो जाएगा। प्रिंसिपल रिडीमेबल हो सकते हैं, इंटरेस्ट मैंडेटरी भी हो सकता है। पहले वाले की बात कर लेते हैं, हम ये कंप्यूट कर लेंगे कि हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट कितना था, जहाँ पे कि हमारा जो इंटरेस्ट जो है वो ऑब्लिगेशन है टू पे कैश। ठीक है, हमने 2 लाख रुपए का मान लो इंटरेस्ट हम एक्चुअल पे कर रहे थे, मार्केट रेट क्या चल रहा है 10%। तो अब हमें ये पता लग जाएगा अगर वो टोटल 12 लाख रुपए का हमने लोन इंस्ट्रूमेंट था, तो 12 लाख के अंदर हमारा कितना परसेंट हमारा जो है वो लाइबिलिटी का पोर्शन है। वो हम कैसे निकालेंगे, 2 लाख जो है वो हम 12 लाख पे तो कमा नहीं रहे, या 12 लाख के ऊपर तो पे नहीं कर रहे, क्योंकि इसके अंदर कुछ इक्विटी पोर्शन है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि 10% मार्केट रेट बाहर चल रहा है। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल देंगे, तो वो लाइबिलिटी पोर्शन निकल गया। 2 लाख रुपए हम 10% पे कमा रहे हैं, 2 लाख जो है हमारा 10% है, तो हम कितने पे कमा रहे हैं, ये 20 लाख के ऊपर कमा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से वो सिचुएशन हो जाएगी। तो जो आ गया वो हमारा लाइबिलिटी कंपोनेंट आ गया, आ जाएगा वो कुछ 20 लाख आ गया, और जो टोटल था वो शायद 24 लाख था। 24 लाख माइनस 20 लाख तो 4 लाख आपका इक्विटी हो गया। 2 CFI लाइबिलिटी टू इक्विटी, बैंक से डेबिट कर देंगे हम उसको। उसी के ऊपर ये बेस क्वेश्चन था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, देखने की मतलब वैसे ही नज़र उतार लियो एक बार, और कुछ नहीं है। प्रिंसिपल रिडीमेबल अब आ जाता है दूसरा केस, प्रिंसिपल जहाँ पे रिडीमेबल है। प्रिंसिपल रिडीमेबल, आपको प्रिंसिपल वो करना है, वापस करना है, इंटरेस्ट डिस्क्रिशन पे है इशूअर के। तो अब ये क्या हो गया कि आपको आज तो करना है नहीं प्रिंसिपल वापस, एक पॉइंट ऑफ टाइम बाद करना है, तो उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। अगर 5 साल बाद है तो 1.10 जो चौथे साल भी आएगी ना इधर पे जो आ रही है, उसकी आज निकाल दो, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी, और वो हमारी लाइबिलिटी पोर्शन होगा। टोटल इतना है, टोटल में से लाइबिलिटी निकाल देंगे तो बचा हुआ इक्विटी हो गया। ऐसे हो गया। ठीक है, ऑप्शनली कन्वर्टिबल जो हो जाती हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें आप प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसका भी वो निकालोगे, और जो इंटरेस्ट है उसका भी, क्योंकि दोनों में ऑब्लिगेशन है। समझ रहे हो बात को?
दोनों के अंदर ऑब्लिगेशन है, इंटरेस्ट के अंदर भी और प्रिंसिपल के अंदर भी। तो ये वाला चीज़ है, एक बार इसको दोबारा समझते हैं, इसके आगे की वीडियो इसी के साथ में ऐड करूँगा।